हरियाणा में नीट यूजी की परीक्षा होगी और इसके लिए 19 जिलों में 162 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 60,687 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और 2 लेयर में अभ्यर्थियों की चेकिंग होगी, जिसमें पहली चेकिंग पुलिस और दूसरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी। सभी कोचिंग सेंटर धारा 163 BNSS के तहत बंद है। परीक्षा केंद्र के 100 मीटर दायरे में फोटोकॉपी की दुकानें भी बंद की गई हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो रोहतक से हमारे सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आज नीट यूजी की परीक्षा आयोजित की जा रही है और उससे पहले किस तरीके की तैयारियां की गई हैं परीक्षा को लेकर? जो है कई दिनों से जुटा हुआ था। आज में से कड़े प्रबंध जो है वो किए गए हैं। अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा में जो है नीट यूजी की जो परीक्षाएं हैं वो चल रही है। और रोहतक की बात करें तो रोहतक में जो है 15 परीक्षा केंद्र जो है बनाए गए हैं। 3 परीक्षा केंद्र सांपला के अंदर बनाए गए हैं जो कि रोहतक आई खंड है, और 12 जो परीक्षा केंद्र है वो रोहतक के शहर में बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। 2 लेयर की सुरक्षा जो है वो रखी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस चेकिंग जो है बारीकी से कर रही है, और जो परीक्षार्थी है उसको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एडमिट कार्ड के साथ एक पानी की बोतल सिर्फ ले जा सकते हैं। बाकी किसी प्रकार का कोई सामान जो है वो अंदर नहीं ले जा सकते। हालांकि रुमाल को भी बाहर रखवा दिया गया है। और साफ तौर पर चेकिंग जो देखिए आप वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से जो महिला पुलिसकर्मी है या फिर सिविल वर्दी में जो पुलिसकर्मी है, क्योंकि 2 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है। पहली पुलिस सुरक्षा जो है पुलिस हरियाणा पुलिस के जवान जो है वो तैनात है। उसके बाद जो है दूसरी लेयर के अंदर भी पुलिस सुरक्षा जो है वो रखी गई। उसके अंदर जो है पूरी तरह से चेकिंग की जाती है, और उसके बाद जो है अंदर जो है छात्र को, परीक्षार्थी को जो है वो जाने दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहें कि परीक्षा को लेकर जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। साफ तौर पर यही तक निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर अगर गड़बड़ी करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 साल तक छात्र जो है वो उस पर प्रतिबंध लग सकता है। तो ऐसे में छात्र जो है डरे और सहमे से जो है दिखाई दे रहे हैं, और परीक्षा के अंदर जो जा रहे हैं और साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब की बार परीक्षा के जो है कड़े प्रबंध किए गए हैं, और जो है कहीं न कहीं वो अपनी परीक्षा जो है सुचारू रूप से दे सके। उन्होंने कहा कि अब की बार जो है निष्पक्ष जो है परीक्षा केंद्र, क्योंकि हर साल जो है हर बार जब भी ये यूजी की परीक्षा, नीट यूजी की परीक्षा होती है तो उस पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि अंदर जो है परीक्षा केंद्रों पर अंदर जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी की जाती है। उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं पेपर आउट हो जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस ने अब की बार, पुलिस प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाएगी उनका मोबाइल फोन भी पहले ही जमा करवा दिया गया था, और उनको जो है किसी प्रकार का सामान जो है अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। तो ये कहें कि पुलिस और प्रशासन अब की बार इस नीट यूजी की परीक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए हुए हैं और सख्त निर्देश जो है वो दिए हुए हैं। संजय, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि 2 बजे से परीक्षा शुरू होनी है, तो ऐसे में एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री के लिए अनुमति कितनी बजे तक रहेगी? और खासतौर पर क्योंकि आपने जिस तरीके से जिक्र करा कि कई चीजें हैं जिसको लेकर के पुलिस भी अलर्ट नजर आ रही है, और खासतौर पर परीक्षा नकल रहित संपन्न हो सके, इसके लिए परीक्षा केंद्रों के बाहर किस तरीके की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है? बिल्कुल, देखिए पहले से सुबह से ही जो है पुलिस प्रशासन जो है सख्ती देखते हुए मिला, क्योंकि साफ तौर पर जो रोड था उसको डिवाइड कर दिया गया। आने जाने वाले जो वाहन थे उनको दूसरी जगह पर जो है जाने की अनुमति दी गई। और जो 100 मीटर की परिधि, जहां परीक्षा केंद्र है, 100 मीटर की परिधि के अंदर जो है कोई भी फोटोस्टेट की दुकान हो या किताबों की दुकान हो, उनको खोलने की अनुमति नहीं दी गई। उनको सख्त निर्देश दिए गए कि अगर कोई भी दुकानदार दुकान खोले मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी। हालांकि समय की अगर बात करें तो 11 बजे के बाद जो है छात्र जो है आना शुरू हो गए थे, और धीरे धीरे एंट्री जो है उनकी शुरू हो गई थी। लगभग 1:30 बजे का समय दिया गया है। परीक्षा से आधा घंटा पहले 2 बजे की परीक्षा है, 2-1:30 बजे तक जो है एंट्री होगी। उससे पहले जो भी छात्र आ सकता है वो अंदर जो है आराम से चेकिंग के दौरान जो है जा सकता है। और 2 जैसे ही 1:30 बजा उसके बाद जो है एंट्री बैन हो जाएगी। कोई भी छात्र जो है परीक्षा केंद्र पर अंदर नहीं जा सकता। तो ये कहें कि अब की बार यूजी की परीक्षा, जो नीट यूजी की परीक्षा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। शुरू से ही तक निर्देश दिए हैं। हालांकि जो एडमिट कार्ड छात्रों का दिया गया उस पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आप लोग जो है सिर्फ 2 पासपोर्ट साइज फोटो और एक जो है
आप एडमिट कार्ड साथ में ले जा सकते हैं और किसी प्रकार का कोई सामान जो है अंदर नहीं ले जा सकते। इसीलिए जो है छात्र भी एहतियात बरतते जो है नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर जो है छात्र भी एक पानी की बोतल और जो पासपोर्ट साइज फोटो और एडमिट कार्ड जो है अंदर लेकर जा रहे हैं। अब की बार छात्रों का भी उत्साह जो है काफी देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि ये परीक्षा जो है निष्पक्ष होगी तो उनका जो है एडमिशन होगा और वह जो है डॉक्टर बन पाएंगे। जो उनके सपने जो उन्होंने सजोए थे, उनके परिवार के ने जो सपने सजोए वो जो है वो अपना सपना पूरा कर पाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को भी बड़ी चुनौती जो है ये के सामने थी कि इस परीक्षा को निष्पक्ष नहीं करवाया गया तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर फिर दोबारा से सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो है नीट की परीक्षा होती है तो यही जो है सवाल खड़े होते हैं कि इसमें जो है नीट में काफी गड़बड़ी जो है देखने को मिलती है। लेकिन अब की बार जो है जिस तरह से प्रबंध किए गए हैं उससे लगता है कि कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जो है साफ तौर पर लगा हुआ है। डबल जो सीसीटीवी कैमरा कर गई कहीं ना कहीं जो है अब की बार पूरी तरह से एहतियात बरती नजर आ रही है। बिल्कुल संजय, और खास तौर पर परीक्षा केंद्रों के अंदर ताकि नकल पर नकेल कसी जा सके और परीक्षाएं संपूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है नहीं, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए होंगे। उसको लेकर के कोई जानकारी कि परीक्षा के अंदर किस तरीके की सुरक्षाएं की गई हैं परीक्षा केंद्रों के अंदर? हाँ बिल्कुल, देखिए जागृति, परीक्षा केंद्रों से लेकर जो मेन गेट जहां पर पहली एंट्री होती है, पहली चेकिंग की जाती है, वहां पर जो है देखिए वहां पर जो है सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। उसके बाद जो है दूसरे लेयर की जो सुरक्षा होती है उसका गेट बंद कर दिया गया। सिर्फ एक ही छात्र जो है एंट्री, देखिए आपको दिखाई देंगे कि 4-4, 5-5 सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात जो है गेट पर दिखाई देंगे। उसके बाद जो है आगे दूसरा जो गेट होगा उस वहां पर भी 4-4, 5-5 सुरक्षा कर्मी, एक इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर लेवल का जो है पुलिस कर्मचारी जो है वो दिखाई देगा। और जो है पूरी तरह से जो छात्र है और महिला पुलिसकर्मी भी तैनात है उनको जो है चेक करते हुए दिखाई देंगे। उनके ऊपर जो है सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। उसके बाद जो अंदर परीक्षा केंद्रों पर जो छात्र जाते हैं वहां पर भी जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हालांकि दूसरे कैमरे के जरिए जो प्रशासन का एक कैमरा है उसके जरिए भी जो है कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग की जाती है कि हर छात्र को जो चेक किया जाए, हर छात्र के साथ कौन कौन छात्र अंदर जा रहा है, कौन परीक्षा केंद्र के बाहर जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहें कि अब की बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए गए ताकि परीक्षा को फेयर करवा सके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है परीक्षा के अंदर ना आए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो 19 जिलों में 162 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच आज नीट यूजी की परीक्षा संपन्न होगी। अब से कुछ ही देर में यानी कि दोपहर करीब 2 बजे से लेकर और 5 बजे तक परीक्षा का समय रहेगा। उससे पहले चेकिंग के बाद ही जो अभ्यर्थी हैं उनको एंट्री दी जा रही है। देखिए हमारे पुलिस की तरफ से 1400 नाके लगाए गए हैं और जो हमारे यहाँ बच्चों के 5 सेंटरों पे पेपर हैं और हमारे गोल्ड स्कूल है, दोनों गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल है, CRCU है, इधर कन्या स्कूल है। यहाँ पे सभी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। सभी स्कूलों पर टोटली यहाँ पे फोटोस्टेट की दुकानें बंद करा दी गई हैं और ऐसा कोई भी गाड़ी 100-200 मीटर के एरिया के अंदर कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी रहेगी। और सुरक्षा की दृष्टि से हम लगातार सड़क पर चलते रहेंगे और कोई ऐसी कोई घटना नहीं होने देंगे। नीट के एग्जाम को लेकर के अपने जींद में 5 सेंटर बनाए गए हैं। अपने यूनिवर्सिटी में सेंटर है, दोनों कॉलेजेस में सेंटर है, हमारे यहाँ पर सेंटर है, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एक गर्ल स्कूल में सेंटर है। तो 5 सेंटर पे स्टूडेंट एग्जाम देंगे। हमारे यहाँ पर 11 रूम है जिनमें बच्चे एग्जाम देंगे। 242 की स्ट्रेंथ हमारे यहाँ साइन की गई है। एक कमरे में 24 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। और देखिए आप इंतजाम देख सकते हैं, पुलिस विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद है, स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था की है, पूरी तरह मुस्तैद है और अंदर पूरी निगरानी करके पूरी चेकिंग करके ही बच्चे को एंट्री दी जाएगी। बच्चा केवल अपनी वाटर बोतल ले जाएगा, वो भी ट्रांसपेरेंट होगी, उसमें भी किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है अनफेयर मींस की। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकता, रुमाल है, पर्स है, टोपी है, किसी तरह की एक्स्ट्रा चीजें अलाउड नहीं होती। जींद शहर के 5 स्कूलों में नीट के जो एग्जाम है उसका पेपर आज शुरू होगा और 11 बजे का बात की जाए तो 11 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी। और इस वक्त हम जींद के महाविद्यालय में खड़े हैं और जिस तरीके से मैं एक बार तस्वीरों के मदद से दिखाना चाहूंगा कि जो एजेंसियां हैं जो पेपर को लेने के लिए आती हैं और जो स्टाफ होता है अलग अलग डिपार्टमेंट का, बात की जाए पुलिस की या फिर जो
जो आइडेंटिफिकेशन जो काम करती है जो एजेंसियां हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और 11 बजे है वो पेपर शुरू हो जाएगा। और स्कूल की बात की जाए तो तमाम जो इन स्कूल के कोने हैं उन पर पुलिस को लगाया गया है। किसी भी जो अलग व्यक्ति है, कोई भी जिसके पास रोल नंबर नहीं है या फिर कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं और जो एग्जाम सेंटर है उसके पास धारा 144 को लागू किया है। किसी भी असामाजिक तत्वों को या फिर कोई भी अफवाहों पर कड़ी पैनी नजर प्रशासन बनाया हुआ है। और जहां बात करें जींद शहर की तो 5 जो एग्जाम सेंटर है वो जींद शहर में बनाए गए हैं, जिसमें 2400 से ज्यादा जो परीक्षार्थी है वो इसमें भाग लेंगे। और जो परीक्षा का जो समय है वो 2 बजे से शुरू होगा और 5 बजे है वो परीक्षा का समय है जो खत्म होगा। हालांकि 11 बजे से जो एंट्री है वो शुरू हो जाएगी और लास्ट टाइम एंट्री का है वो 1:30 बजे का है। उसके बाद से किसी को भी अंदर एंट्री नहीं करने दी जाएगी। और प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन इसको लेकर पूरा पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने किए हुए हैं और सभी जो अधिकारी हैं वो अपने अपने जो एग्जाम सेंटर है वहाँ का दौरा कर भी रहे हैं और सभी जगह पर घूम भी रहे हैं और जायजा ले रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी जो घटना है वो फिर नहीं घटे और जो पेपर है वो शांतिपूर्ण ढंग से बन सके। इसके लिए भी पूरा प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। एनटीएससी के द्वारा पूरे देश भर के अंदर नीट की परीक्षा का आयोजन किया गया है। नीट की परीक्षा अगर भिवानी की अगर बात की जाए तो 7 सेंटर जो है भिवानी के अंदर बनाए गए हैं और लगभग 2400 बच्चे इस परीक्षा के अंदर भिवानी जिले के अंदर बैठेंगे जो कि परीक्षा देंगे। आपको दिखा दें भिवानी के राजकीय स्कूल का ये नज़ारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से बच्चे जो है वो लाइनों में लगने शुरू हो चुके हैं। हालांकि परीक्षा जो है वो 2 बजे शुरू होगी। पुलिस प्रशासन भी पूर्ण रूप से मुस्तैद है। हर प्रकार की व्यवस्थाएं जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा भी की गई है ताकि नकल जो है वो ना चल सके। हर प्रकार की व्यवस्थाएं बच्चों के द्वारा भी की जा रही है ताकि अगर बच्चा जो भी अंदर जा रहा है पूर्ण रूप से उनकी चेकिंग जो है वो की जा रही है। 2 बजे ये परीक्षा जो है शुरू हो जाएगी। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी भी हैं, इनसे पूछ लेते हैं पहले तो किस प्रकार के इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। वीरेंद्र जी, जनता टीवी में स्वागत है आपका। सर, क्या कहेंगे किस तरह के इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं प्रशासन के द्वारा ताकि नकल रहित परीक्षा जो है वो हो सके, क्योंकि नीट का एग्जाम है और यही जो है भविष्य के डॉक्टर भी है बनते हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़े पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। राइडर भी लगाई हुई हैं, SHO मोबाइल भी लगाई हुई है, 112 भी लगाई हुई है। जितने भी बच्चे हैं यहाँ सभी का 3 बार चेकिंग हो करके अंदर एंट्री करवाई जा रही है। किसी प्रकार की कोई नकल नहीं होने दी जाएगी और बिल्कुल पुख्ता इंतजाम से पेपर करवाया जाएगा। किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं। वीरेंद्र जी, अगर जहाँ तक बात की जाए पुलिस प्रशासन ने क्या क्या इंतजाम किए हैं, दूसरी बात कहा जाता है कि फोटो स्टेट की दुकानें जो है वो भी बंद करवाने के आदेश है। वो 200 मीटर के दायरे में अगर कोई जो है फोटो स्टेट दुकान है वो बंद रहेगी। आसपास की जो धारा 144 है वो लगाई गई है। पेपर जब शुरू होगा तो लोगों को भी वहाँ से हटा दिया जाएगा। क्या इंतजाम है सर? पेपर शुरू होने से पहले ही सभी को गेट के सामने से जहाँ सेंटर है उसके पास किसी को नहीं रहने दिया जाएगा और फोटो स्टेट की दुकानें वो भी सभी प्रकार से बंद हो जाएगी। धारा 144 लगाई हुई है। जब तक एंट्री चल रही है तब तक इनके साथ पेरेंट्स आते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। इसलिए इनको यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ रहा है। बाकी पेपर शुरू होने से पहले को सभी को हटा दिया जाएगा। बिल्कुल, इस प्रकार से पुलिस का कहना है कि धारा 144 जो है वो लगाई गई है। 200 मीटर की परिधि में कोई भी दुकान जो फोटो स्टेट की है वो भी बंद होगी और साथ ही जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो भी आपको जब पेपर शुरू होगा उस समय दिखाई नहीं देंगे। इस प्रकार के पुलिस प्रशासन ने जानकारी दी। आपको दिखा दें कि किस प्रकार से जो है यहाँ से एंट्री जो है एंट्री पॉइंट जो है बनाया गया है। बच्चे यहाँ से लाइन में लग करके धीरे धीरे जा रहे हैं। आपको एक नज़ारा यहाँ से और भी दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो बच्चे जब अंदर जाते हैं तो चेकिंग जो है वो की जाती है ताकि जेबों की भी चेकिंग है। यहाँ तक कि कोई भी चीज़ बच्चा जो है लेकर के नहीं जाएगा। बच्चे भी यहाँ खड़े हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। बच्चे, क्या करने आए हो यहाँ पर? आप किस तरह का पेपर है जो है वो तैयारी है आप लोगों की? तैयारी कैसी है बेटा? तैयारी अच्छी है। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? कितने बजे यहाँ पर आकर के कितने बजे एंट्री जो है वो होनी है आपकी? एंट्री तो 1:30 बजे बंद हो जाएगी। 1:30 बजे तक एंट्री है। बेटा, आप क्या कहोगे, कहाँ से आए हो आप पेपर देने के लिए यहाँ पहुँचे हो? किस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं आपकी हैं? अच्छा, तैयारी कैसी है बेटा? तैयारी बढ़िया। जिस प्रकार से छात्रों का भी कहना है कि अच्छी तैयारी उनके द्वारा की गई है, नकल रहित परीक्षा हो ये भी सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि अगर नकल रहित परीक्षा होगी तभी भविष्य में अच्छे डॉक्टर जो हैं हमारे बन सकेंगे और भविष्य का अच्छा निर्माण जो है वो किया जा सकेगा। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।